आज सुबह मन हुआ कि घर के पास आने वाले सब्जी के किसी ठेले वाले से सब्जी न लेकर किसी दुकान पर जाकर टेबल पर सजे हुए बड़े बड़े ढेर से फल और सब्जियां छांट ली जाए। बस इसी ख्याल ने मुझे उत्तम फ्रेश सब्जी की दुकान पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। जब मैं दुकान पर पहुंची तो देखा वहां गिनती की 4 महिलाएं और 3 पुरुष ही सब्जी ले रहे थे। बहुत कम लोग होने की वजह से जब मैं सब्जियां छांट रही थी तभी मेरी नजर वहां आई एक संभ्रांत महिला पर पड़ी, जिसके हाथ में i20 गाड़ी की चाबी थी और वह सब्जियां छांट रही थी। न जाने मुझे क्यों महसूस हुआ कि इस महिला को देखा जाए, क्योंकि वह बहुत अच्छे से तैयार होकर आई थी। खैर, जैसे ही मेरी नजर उस पर गई, मैंने देखा वो ढेरे से सब ककड़ियां चक चक कर छांट रही थी। वह जल्दी जल्दी ऊपर से ककड़ी तोड़ती ताकि उस पर किसी की नजर न पड़े। स्वाद चखने के चक्कर में टूटे हुए टुकड़ों को जल्दबाजी में वह टेबल के नीचे लगे पर्दों के पीछे फेंक देती थी। उसे देखकर मुझे अंदर ही अंदर बड़ी हंसी आ रही थी। लेकिन दूसरी और गरीब सब्जी वाले का ख्याल भी आया, जो कि दुकान में आने वाले ग्राहकों की टोकरियां रखने और उठाने में सभी तरह की मदद कर रहा था। तभी मेरी नजर उस महिला पर पुनः पड़ी। अब वह अपनी टोकरी से धनिये की थैली में से धनिया निकालकर उसके पीछे के डंठलों को तोड़कर पर्दे के पीछे फेंक रही थी ताकि उसके रुपए कम लगे। उसकी यह हरकत देखकर मुझे बहुत अचरज हुआ। जब वो महिला बिल बनवा रही थी, मैंने जानबूझकर उसी के सामने सब्जी वाले से पूछा, धनिया क्या भाव है भैया? 350 रुपए किलो मैडम जी, उसने जवाब दिया और अपने काम में लग गया। जैसे ही मैंने पुनः अपनी दृष्टि उस महिला पर डाली, वह बहुत संयत दिख रही थी। उसको किसी तरह का अपराध बोध नहीं था। वह महिला अपना बिल बनवाकर तुरंत दुकान से निकल गई। मेरे दिमाग में खलबली से मच रही थी। मैंने दुकान वाले से कहा, भैया अपनी दुकान में कैमरा लगवाओ। क्यों मैडम जी, बोलकर मेरी तरफ देखने लगा। तब मैंने दुकानदार को उस महिला की हरकत के बारे में बताया। मैंने उससे कहा, वो महिला कम से कम 100 रुपए की चपत आपको लगाकर चली गई। मेरी बातों को सुनकर वह दरिया दिली से चेहरे पर एक मुस्कान लाकर बोला, मैडम हर तरह के ग्राहक आते हैं यहाँ, आप जैसे भी, जिनको हमारा नुकसान अखरता है, और उन जैसी महिलाएं भी आती हैं जिनके बारे में आपने बताया। मैडम, बड़े लोगों से ही हमारी दुकानें चलती हैं। जब वह बड़े लोग ही ऐसी हरकतें करते हैं तो हम जैसे छोटे लोग उनको कुछ कह नहीं पाते। ऐसे लोग किसी भी गरीब को ही डांट फटकार देते हैं। सब्जी वाले की बातें सुनकर मुझे उस पर बहुत तरस आया। जो इंसान गरीब की गरीबी को चोट पहुंचा सकता है, वह बड़ा कैसे हुआ? बड़ा तो वो सब्जी वाला है जो 100 रुपए की चपत लगने के बाद भी मन में इतनी सारी गुंजाइशें रखकर चलता है। आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।